एक 2 टके की नचनिया, नेपाली नचनिया बोली थी कि हमको नहीं पता पवन सिंह कौन है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसको पता चल गया कि उसके बाप कौन है और भोजपुरी इंडस्ट्री के राजा और शेर कौन है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। और एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करेंगे कि मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग अपना प्यार दीजिए, बहुत जल्द उस पर लाइव आएंगे, तो आप उस पर जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फॉलो करिए। आप लोग से हाथ जुड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो दबा के शेयर करिएगा और एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में अपना राय लिखना मत भूलिएगा इस 2 टके की नचनिया के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो सौम्या नाम करके है ना, एक जो टैटू बनवा के फेम लेना चाहती है भोजपुरी इंडस्ट्री में, अकेले आई और भोजपुरी इंडस्ट्री को हिंड के रख दी, बदनाम करके रख दी, और नेपाल से आके बिहार में ऐसा करके चली गई और पवन सिंह के बारे में बोली। मतलब पवन सिंह के बारे में बोल के और तू इतने आसानी से बच सकती है। पवन सिंह के फैंस अच्छे अच्छे को ठीक कर देते हैं, पवन सिंह को अभी बोलने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन पवन सिंह तुझे बोल देंगे ना, उस दिन भोजपुरी में तुझे लात रखना भी तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बंदा भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नाम नहीं, ब्रांड है, जिसको तू बोली थी हम नहीं पहचानते हैं कि पवन सिंह कौन है। लेकिन हम तुमको बता रहे हैं कि तुम एक बार अपने माँ बाप से पूछी होती ना, तो तुमको बता दिए होते कि पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है और क्या करते हैं और उनका ओहदा क्या है। लेकिन तूने लोगों के कहने पे ये बात बोल दिया, लेकिन तुझे 24 घंटे के अंदर ये बात पता चल गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन शेर है। पवन सिंह के फैंस ने इतना लताड़ा इसको सोशल मीडिया पे कि इसको लाइव आना पड़ा और लाइव आके बोलना पड़ा। लाइव मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं, वहां पे पता चलता है कि किसके कहने पे क्या क्या बोली है। मतलब सब कुछ पता चल गया कि इसमें किसका कितना हाथ है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा। इसको बीच में खड़ा करके और खेल गए, और ये काम के लिए इसको लगता है इसको हमेशा काम लगेगा। नहीं, ये इतना बड़ा कंट्रोवर्सी इसे करवा दिए और ये कर दी, और अब कुछ दिनों बाद ये और ज़्यादा पछताएगी, जैसे अभी पछता रही है। लेकिन अभी इसको इतना तो समझ आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में रहना है, तो पवन सिंह की बुराई करके आगे बढ़ गए। मतलब किसी को भी थोड़ा आगे बढ़ना है ना, तो पवन सिंह की बुराई कर दो या पवन सिंह का नाम ले लो, आगे बढ़ जाओगे। अरे वो बंदा जितना शांत रहता है, अगर बोलने लगे ना, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी का रुक पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत लोग उससे पंगा लिए, लेकिन वो किसी को कुछ बोला नहीं, वो शांत रहा, सबको चलने दिया और लोग चल भी रहे हैं। एग्जाम्पल में अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पे पता नहीं कितने आरोप लगाए, लेकिन पवन सिंह ने कभी सोशल मीडिया पे या कभी न्यूज़ के सामने या न्यूज़ टीवी पे आके कुछ उनके बारे में नहीं बोला, उन पे आरोप नहीं लगाया। तो पवन सिंह बोलता है यार जाने दो, मेरे नाम पे कोई चल रहा है, किसी का रोटी घर चल रहा है तो चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो तुम की हो ना, तुम्हारे साथ जो लोग थे वो करवाए, और जिसका तुम टैटू बनाई हो अपने हाथ पे, वो पवन सिंह से मुलाकात किए हैं, और तुमसे ये लोग इतना बड़ा कांड करवा दिए, तुमको पता भी नहीं चला। और तुम बोल रहे हो कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती। पवन सिंह के शुरू के दौर में तो पवन सिंह के गाने पे रील बना बना के वायरल हुई हो। एक गाना नहीं, इतने सारे गाने पे रील्स टिकटॉक बनाई हो। मतलब थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज कर लिया करो, बोलने से पहले ही क्या बोल रही हो। मतलब जानते हुए भी लोगों को बोल देना कि नहीं जानते हैं, बहुत बड़ी मूर्खता है। आप लोग को क्या लगता है, इसको जो बात समझ में आई है, आप लोग इससे कितना सहमत हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाजत। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, अपने भाई को वहाँ पे प्यार आशीर्वाद दीजिए, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। तो जाइए इंस्टाग्राम पे अपने भाई को फॉलो करिए। बहुत ही जल्द एक लाइव करेंगे, उसमें आप सब लोग से जुड़ेंगे। आप लोग फॉलो करके रखिएगा तो सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा, सबको ऐड करेंगे, सबसे बातें करेंगे, जिसको जो बात करना होगा करेगा। एक बार जाइए इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, बहुत जल्द आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।